हमारी आज की क्लास का टॉपिक है हीरोन का सूत्र या हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन का सूत्र या फिर हीरोन्स फॉर्मूला। इसका यूज हम कहां पर करते हैं? इसका यूज करते हैं हम किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो त्रिभुज क्या है हमारे पास? हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी सी। यदि हम इसकी परिमाप की बात करें, परिमाप यानी पैरामीटर, क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। अब यदि हमें इस त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हूं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? इसका एरिया। तब हम क्या करेंगे? ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है इसका अर्ध परिमाप यानी एस। एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 12 बटे 2। ये कितना हो गया? 10 20 30 तो 32 बटे 2 यानी कि 16। ठीक है, अब हमें लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना है हमारा? 16, हमने लगाया 16, 16 माइनस ए कितना है हमारे पास? 10, 16 माइनस बी कितना है? 10 और 16 माइनस सी कितना है? 12। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया। ये कितना होगा? 16 गुणा 16 में से 10 गए 6, 16 में से 10 गए 6 और 16 में से 12 गए 4। अब हमें क्या करना है? हमें इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो हमने किया इसको 16 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 6 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 3, फिर से 6 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 3 और 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2। अब हमें क्या करना है? हमें इसका वर्गमूल लेना। तो वर्गमूल लेने के लिए, इसका हमें यदि वर्गमूल लेना है तो हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल लेने के लिए जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा 2 के 1 2 3 और एक 4 जोड़े बन रहे हैं। तो 4 में से 4 जोड़े के हमने 4, 2 हमने बाहर रख दिए, 3 का एक जोड़ा बनना है तो हमने एक 3 लिख दिया। ठीक है, एक कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी कि इस क्षेत्रफल का, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमने एक प्रश्न लिया। प्रश्न ये है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब मैंने ये समबाहु त्रिभुज लिखा है। समबाहु त्रिभुज यदि ना पता हो तो पीछे वाली वीडियो में जाकर देख लो। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, ए बी सी, इसकी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। और परिमाप हमें कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। यदि तीनों भुजाएं बराबर है तो इसे ए ले लिया हमने, इसे ले लिया और इसे भी ए ले लिया। त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है, तो तीनों भुजा कितनी है इसकी? ए और ए। हमने क्या किया? ए प्लस ए बराबर कितना? इसका परिमाप 180। ठीक है,
कितना हो गया 3a बराबर 180, a बराबर 180 बटे 3, a का मान कितना आ गया 60, यानी कि भुजा कितनी कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसमें क्या निकाला s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। s को हम अर्ध परिमाप कहते हैं, तो चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका परिमाप 180 तो इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 180 बटे 2 यानी 90। बाकी दूसरा तरीका हमारे पास ये है निकालने का 60 प्लस 60 प्लस 60 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 2 यानी कि 90। हमने लगाया एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस का जो मान है वो कितना आया है 90 माइनस ए का मान 60, बी का मान भी कितना है 60 और सी का मान भी कितना है 60। ठीक है, इसके बाद हमने करा इसको सोल्व 90 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30। अब हमें इससे क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। यदि हम इसका तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया 90 को लिख दिया मैंने 3 गुणा 30 और इस वाला 30, ये वाला 30 और ये वाला 30। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है क्या कि 30 के 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 2 जोड़े में से हमने एक 30 बाहर निकाल कर रख दिया और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको हमने किस में लिख दिया रूट में। इन दोनों की गुणा करके कितना हो जाएगा 900 और ये कितना आ जाएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल होगा कितना 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमने एक प्रश्न लिया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है, और परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे त्रिभुज है समद्विबाहु। समद्विबाहु कैसे त्रिभुज हो जाएगा जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। अब इसने बोला जिसकी बराबर भुजाएं कितनी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर हो गई, ये कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, ये हमें पता नहीं है। तब हम क्या करेंगे a बराबर 12 सेंटीमीटर, b बराबर 12 सेंटीमीटर, c बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो हमें पता नहीं है। परिमाप हमें क्या दे रखा है, परिमाप हमें दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ये हमें परिमाप दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि तीनों भुजाओं का योगफल कितना है 30 सेंटीमीटर है। हमने लिखा है यहाँ पर a प्लस b प्लस c बराबर 30। a कितना है 12, b कितना है 12, c पता नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे 12 दूनी 24 प्लस c बराबर 30। c बराबर 30 माइनस 24, c का जो मान है वो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ये जो है कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है इसका अर्ध परिमाप यानी s से निकालना। परिमाप हमें दे रखा है 30, तो इसका अर्ध परिमाप करेंगे 30 बटे 2, ये कितना हो जाएगा 15। अब हमने लगाया त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, अंडर रूट s का जो मान है वो कितना आया 15 माइनस a का मान 12, b का मान कितना है 12 और c का मान कितना है 6। इसके बाद क्या करना है हमें 15 गुणा 15 में से 12 करो घटाओगे तो कितना बच जाएगा 3, फिर 15 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 3, फिर 15 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 9। हमने क्या किया इसके फैक्टर किए, 15 के फैक्टर हो गए 3 गुणा 5, ये वाला 3 फिर ये वाला 3 और 9 के फैक्टर कितने हो गए 3 गुणा 3। अब हम इसमें देखेंगे कि किसके जोड़े बन रहे हैं। 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो हमने एक बाहर लिख दिया, 3 का एक और जोड़ा बन रहा है
तो हमने एक और बार 3 बाहर लिख दिया। अब ये वाला 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है और ये वाले 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हमने इसको क्या किया, 5 गुणा 3 ये हमने लिख दिए रूट में। तो ये कितना हो गया, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।